Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of chapter 11, that is The Tree Fell Down. It's a poem by P.B. Dhameja from your book The Literary Petals. तो चलिए करते हैं इसके question answers. Name the poet of the poem The Tree Fell Down. हमारे पास options हैं P.B. Dhameja, John Milton, Robert Burns, John Keats. Right answer is A, that is P.B. Dhameja. नेक्स्ट इज वेयर डिड द ट्री फेल डाउन. वृक्ष कहाँ पे गिरा था? ऑन अ बिजी रोड, ऑन अ ट्रक, ऑन अ क्वाइट रोड, ऑन अ स्कूल बस. ऑन अ बिजी रोड, ये एक जो बहुत ही रश वाली साइड जो रोड थी उस पर ये ट्री गिरा था. नेक्स्ट इज व्हाट डज द ट्री सिंबलाइज इन द पोएम द ट्री फेल डाउन. ये किसका सूचक है जो ट्री है? इट सिंबलाइजेज द नेशनल इंटीग्रेशन. It symbolizes the state's problem. It symbolizes the national problems. It symbolizes the national, international problems. तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा It symbolizes the national problems. Next question is what kind of poem is The Tree Fell Down? ट्री फेल डाउन किस तरह की जो पोएम है? लव पोएम, बैलेट, सैटिरिकल या लिरिकल? तो ये है सैटिरिकल पोएम बिकॉज इसमें जो है एक कड़ा व्यंग्य किया गया है जो वाकई जो हमारी नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उस पर. व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्री फेल डाउन. ट्री फेल डाउन जो पोएम है उसमें किस तरह का जो ट्री है वो डिस्क्राइब किया गया है? स्मॉल एंड वीक, ओल्ड, tall and very weak, small and strong, none of the above. Right answer is B, that is old, tall and very weak. किस तरह का वृक्ष है? बूढ़ा भी हो चुका है, बहुत लंबा है और बहुत ही कमज़ोर हो चुका है. नेक्स्ट इज हाउ कुड हैव द ट्री ग्रोन. जो वृक्ष है वो किस तरह ग्रो कर सकता था? as huge peepal tree, as huge as neem tree, as huge as banyan tree, as huge as an oak tree. जो एक पीपल ट्री की तरह, नीम ट्री की तरह, बैनियन ट्री की तरह या एन ऑक ट्री की तरह जो है पीपल ट्री ग्रो हुआ है. राइट आंसर इज एज ह्यूज एज एन ऑक ट्री. ऑक ट्री जो होता है उसके जैसा बड़ा हुआ है. नेक्स्ट इज हाउ वर द लीव्स ऑफ द ट्री. ट्री के जो पत्ते हैं वो कैसे हैं? वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? ग्रीन एंड फ्रेश, पेल, ड्राई एंड थिन लीव्स, थिन एंड फ्रेश, नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज बी, दैट इज पेल, ड्राई एंड थिन लीव्स. नेक्स्ट इज हाउ वॉज द स्किन ऑफ द ट्री. ट्री की स्किन किस तरह से लग रही थी? रफ एंड अगली, स्मूथ एंड सॉफ्ट, रफ एंड स्ट्रॉन्ग, बोथ बी एंड सी आर राइट. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा रफ एंड अगली अकॉर्डिंग टू द पोएम. हाउ डिड द स्किन ऑफ द ट्री लुक लाइक. जो ट्री था उसकी स्किन किस तरह की लग रही थी? like crocodile, like pineapple, like cactus, none of the above. Right answer is A, that is like crocodile. crocodile की तरह ये रफ और अगली लग रही थी. What is the satirical culture? The poet has pointed out. किस तरह का कल्चर है जिसका जो पोइट है उसको पॉइंट आउट करता है? डिलेइंग थिंग्स इंटेंशनली, की जानबूझकर चीज़ों को लेट करना. डिलेइंग थिंग्स इनोसेंटली, अनजाने में करना. डिलेइंग थिंग्स ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ या विलिंगनेस. ठीक है, कि आप काम करना ही नहीं चाहते हो इसलिए मतलब जो चीज़ें देर से हो रही हैं, या ऑल ऑफ द अबव. डिलेइंग थिंग्स इंटेंशनली. अब जो वृक्ष था वो एक व्यस्त सड़क पे पड़ा हुआ था लेकिन उसको कई दिन तक उठाया नहीं जा रहा था. कहा क्या जा रहा था कि जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ट्रैफिक को स्मूथ करना होता है, वो क्रेन का जो इंतज़ाम करने में लगी हुई हैं. अब पता था कि वहाँ पे कोई बोलेगा तो है नहीं, इसलिए वो इंटेंशनली जो था उस चीज़ को देरी कर रहे थे. नेक्स्ट इज द ट्री हैड स्टूड लीनिंग अबव द रोड, कि जो ट्री था वो रोड के ऊपर लटक रहा था, झुका हुआ था. ट्रू.
फॉल्स। राइट आंसर इज ट्रू, बिल्कुल झुका हुआ था क्योंकि इसकी जो शाखाएं थी वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी जो ये पूरा का पूरा जो अपना बैलेंस था वो ख़राब कर चुका था। Whom did the bristles of the tree give warning? ट्री के जो ब्रिसल्स थी वो किसे वार्निंग दे रही थी? To the passerby, to the concerned authorities responsible for smooth traffic, to the politicians, to the religious leaders. Right answer is to the concerned authorities responsible for स्मूथ ट्रैफिक। क्योंकि जब कोई इस तरह का वृक्ष होता है जो बहुत ही झुक रहा है, जो आने जाने वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनके साथ जो थोड़ा बहुत भी टच कर रहा है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ कि वो इसे जो है या तो कटवा दें या फिर इसको जो है इसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि इसको कटवा के उस पार्ट को जितना झुका हुआ है उसको स्मूथ कर दे ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट इज हु बॉदर्ड अबाउट द वार्निंग ऑफ द लीनिंग ट्री। किसने उसकी तरफ ध्यान दिया था कि वो जो ट्री है वो झुका हुआ है और गाड़ियों के साथ भी वो लग रहा था, व्हीकल के साथ। तो एवरीबडी, नबडी, समबडी, द पॉलिटिशियंस। इसका आंसर आएगा नबडी। किसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जो वृक्ष है इतना झुका हुआ है, किसी भी व्हीकल के साथ वो जो है वो रगड़ खा रहा था और समटाइम्स डैमेज भी हुए थे कई व्हीकल्स, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन द ट्री फेल डाउन ऑन द बिजी रोड। अब क्या हुआ जब वृक्ष गिर गया, तो बिजी रोड का क्या हुआ? इट ब्लॉक्ड द ट्रैफिक। तो ये जो वृक्ष गिर गया था उसने ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया था, वाहन आगे पीछे नहीं हो रहे थे। इट वॉज पुश्ड अवे बाय द लोकल रेजिडेंट्स ने इसको साइड पे कर दिया था। इट वॉज कैरिड अवे बाय ट्रेन, इसको एक ट्रेन के माध्यम से दूर ले जाया गया था। इट्स वुड वॉज यूज्ड बाय लोकल रेजिडेंट्स एज फ्यूल। इसकी लकड़ी को जो लोकल रेजिडेंट्स थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर दिया था। राइट आंसर इज ए, इट ब्लॉक द ट्रैफिक। नेक्स्ट इज द ट्री हैड लॉस्ट इट्स डैश। ट्री ने अपना क्या खो दिया था? ब्यूटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, नन ऑफ द अबव। वैसे तो इसने सब कुछ खोया था, बट अकॉर्डिंग टू द पोएम जो है इसने अपना बैलेंस खो दिया था। नेक्स्ट इज एज टाइम पास द ट्री ग्रू डैश। जैसे जैसे समय बीता तो वो वृक्ष कैसे हुआ? जैसे इंसान है, समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हम क्या होते जाते हैं? वीक होते जाते हैं या स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं? इट ग्रू स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वीकर एंड वीकर, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रोंगर, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज वीकर एंड वीकर, कि जैसे जैसे टाइम पा रहा था ये वृक्ष उसी तरह से ये समय के साथ जो था कमज़ोर होता जा रहा था। हाउ डिड द ट्री फेल डाउन। अब ट्री कैसे गिरा? जस्ट एज अ हाउस कम डाउन इन फ्लड। जब बाढ़ आती है तो एक घर गिर जाता है जैसे। जस्ट एज अ टॉल बिल्डिंग कम्स डाउन इन एन अर्थक्वेक। जिस तरह से कोई अर्थक्वेक होता है तो लंबी जो ऊंची बिल्डिंग है वो गिर जाती है। जस्ट एज लैंडस्लाइड्स, जिस तरह से लैंडस्लाइड होता है उस तरह से गिरा था। जस्ट एज ट्री फॉल इन अ स्टॉर्म, जिस तरह से एक ट्री जो है आंधी आने से गिर जाता है। जस्ट एज अ टॉल बिल्डिंग कम्स डाउन इन एन अर्थक्वेक, जिस तरह से भूचाल आने से कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग गिर जाती है, उसी तरह से ये वृक्ष जो था बहुत ऊंचा था, बहुत लंबा था, और ये उसी तरह से वृक्ष पे जो सड़क थी उस पर गिर गया था। नेक्स्ट इज वाई डिड मैनी व्हीकल्स गॉट डैमेज्ड। बहुत सारे व्हीकल्स जो थे उनको डैमेज क्यों हुआ था, नुकसान क्यों हुआ था? बिकॉज द लीनिंग ट्री ब्रश्ड अगेंस्ट दैम, क्योंकि जो वो झुका हुआ ट्री थी वो उनके साथ क्या था, वो रगड़ा खा जाता था। बिकॉज दे वर रनिंग एट हाई स्पीड, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे व्हीकल्स, इसलिए जो थे वो डैमेज हुआ था उनका। बिकॉज दे मेट विद एक्सीडेंट, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। बिकॉज दे वर ओवरलोडेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड किए हुए थे जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ था। राइट आंसर इज बिकॉज द लीनिंग ट्री ब्रश्ड अगेंस्ट दैम। राइट आंसर इसका ए है, और वो है कि जो झुका हुआ ट्री था वो इन व्हीकल के साथ जब वहाँ से गुजरते थे
तो उनके साथ उसकी खरोंच लगती थी, वो उनको ब्रश्ड कर देता था। ठीक है जी। नेक्स्ट है लाइक अ स्काई स्क्रैपर इन एन अर्थक्वेक दे हैव बीन गोन नाउ फॉर आवर्स टू फेच देयर मैसिव क्रेन्स टू रिमूव द मॉन्स्टर फ्रॉम द वे ऑफ ट्रैफिक कैन वेट पेशेंटली। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये स्टेंजा दिया हुआ है हमारे पास। लाइक अ स्काई स्क्रैपर इन एन अर्थक्वेक, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। इसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच बताना है, जिसको आप हिंदी में अलंकार कहते हो, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन। इसका राइट आंसर है जी सिमिली, क्योंकि जहाँ पे एज और लाइक वर्ड का यूज़ होता है वहाँ पे सिमिली होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मॉन्स्टर इन द पोएम। मॉन्स्टर किसे कहा गया है पोएम में? फॉलन ट्री, अर्थक्वेक, हिल या मोनूमेंट। फॉलन ट्री जो है उसको मॉन्स्टर कहा गया है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, कि ये लाइन्स जो हैं ऊपर जो स्टेंजा दिया हुआ है वो कौन सी पोएम में से है? गुरु, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, द ट्री फेल डाउन, द अनरेस्ट ऑफ डिजायर। राइट आंसर इज द ट्री फेल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड मैसिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्रेन्स। ठीक है, जो मैसिव वर्ड है वो एडजेक्टिव है किसके लिए? क्रेन के लिए। इट मीन्स स्मॉल, लार्ज, टाइट, फुल ऑफ मास। राइट आंसर इज लार्ज. That is option B. So it was all about the multiple choice questions of the poem The Tree Fell Down. I hope you might have watched the video till end. See you next time with a new topic in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.